डर दिखाते हैं कि बीजेपी आ गई तो तुम्हारे साथ जुल्म होगा, ये होगा। लेकिन मैं अगर से आंकड़ा निकालूं, जितना समाजवादी में मुसलमान प्रताड़ित हुआ है, और यहाँ तक कि अगर एक दंगे की मुजफ्फरनगर की बात कर लूँ मैं, एक दंगे में हमारी जितनी बहनों का रेप हो गया है और जितने घर उजाड़ दिए गए हैं। मैं गया था यहाँ से मुजफ्फरनगर, देखा था कम से कम 50,000 लोग एक ठंड के मौसम में, मतलब ज़बरदस्त ठंड थी, कैंपों में लोग रह रहे थे। और ये सैफई में जश्न मना रहा था। ये इसकी बात का ये मतलब कोई वजूद नहीं है। ये बीजेपी का डर दिखाई कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुस्लिम विरोधी पार्टी है ये। बस ये अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को समझा दे। अगर समाजवादी को ही वोट देना है मुसलमानों को, तो सीधा जाके बीजेपी पे बटन दबा दे। वो आपका अच्छा नहीं करेगी तो बुरा भी नहीं करेगी। नहीं, जिस तरह से एक आरोप समाजवादी पार्टी भाजपा पर लगाती है कि समाजवादी पार्टी के शासन में मुसलमानों घर बुलडोजर नहीं चला, जिस तरह से अतीक अहमद के अस्पताल ले जाते हुए हत्या नहीं हुई, लेकिन भाजपा में ये सब हो रहा है। मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, बुलडोजर उन पर चलाया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी भाजपा को समाजवादी पार्टी से अच्छा बता रहे हो। आपने रामव्रक्ष यादव वाला मामला नहीं सुना था? कितना बड़ा ज़बरदस्त हमला हुआ था कि कितने लोग मारे गए थे उसमें, आगरा की जो घटना थी। और उसके अलावा एक मुजफ्फरनगर ही एक मिसाल इतनी है। ये इक्का दुक्का केस है, जैसे कि कस्टडी में अतीक अहमद की मौत हो गई, चली, ये बहुत गलत है, निंदनीय है, और ये सरकार की नाकामी पेश कर रही है। लेकिन अगर कंपेयर करें, आंकड़े निकालें कहीं ना कहीं, तो सबसे ज़्यादा गुंडई और सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर अत्याचार वो ये समाजवादी पार्टी में हुआ है। जिस तरह आजम खान बार बार अपने एनकाउंटर होने का अंदेशा जता रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा या नहीं होगा? कुछ नहीं, एनकाउंटर ऐसे ही थोड़ी कर देंगे किसी का बिना आरोप के। एंड ऐसे ही कोई हलवा एनकाउंटर कर देंगे? वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन आप बस जरा सा ये देख लीजिए, जो मुसलमानों को अपने तरफ डाइवर्ट कर रही समाजवादी पार्टी, वो अपने उस लीडर को जिसने कई बार समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया? आजम खान के लिए कुछ किया? मिलने गए, मुलाकात की इन्होंने? मुलाकातों में मैंने देखा तकमा वकील इन्होंने मुहैया करा दिए। वकील मुहैया करा, ऐसे तो मैं भी बहुत लोग मुहैया करा देता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी सिब्बल जैसा अरे सब बातें फालतू की बातें हैं। कुछ नहीं, आजम खान की हालत खस्ता हो गई, और इन्होंने रिवर फ्रंट में ये शिवपाल यादव और ने रिवर फ्रंट बनाया था, और ये अखिलेश यादव ने इतनी घोटाले किए, उस पर कोई जाँच नहीं बैठ रही है। क्यों? सौदा किया ना इन्होंने आजम खान का, आजम खान को आगे कर दिया और अपना आराम से बैठे हुए। इनका घोटाले क्यों नहीं खुल रहे हैं? अगर इनकी बीजेपी साठगांठ नहीं है तो इनका घोटाले काहे नहीं खोले जा रहे हैं? इन पे क्यों अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है? आजम खान पे बकरी चोरी, किताब चोरी, ये छोटे छोटे केस लगा दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। इंसान जान भी रहा है कि बेबुनियाद है ना। उसके बाद भी आजम खान पे इतना एक्शन और इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई, बेचारे अभी बाहर निकले और फिर सज़ा पड़ गई। हालांकि जहाँ तक ये है कि आजम खान के साथ जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके कर्मों का नतीजा है। मैंने पहले भी आपसे एक बात कहा था, है ना, ये तो उनके कर्मों का नतीजा है, चूँकि उन्होंने अपनी कौम का सौदा एक बार नहीं कई बार किया। उन्होंने कभी अपनी क़यादत खड़ी करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कभी मुसलमानों को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना घर मजबूत किया और उसके बाद जो है और सरकार बना दी समाजवादी की, अपना घर मजबूत किया, मुसलमानों को मूर्ख बना दिया। जिस हालत में थे उस हालत से बदतर हो गए मुसलमान। किसकी देन थी? आजम खान की देन थी। तो आजम खान के साथ जो हो रहा है वो तो उनको कर्मों का नतीजा उनको मिल रहा है, जो उन्होंने कौम का साथ किया था। और रही बात ये अखिलेश यादव की, तो आप देख लीजिए इसने आजम खान के लिए क्या किया। जमानत नहीं करवा पा रहा है, सज़ा पड़ी जा रही है, मुलाकात करने नहीं जा रहा है। एक बार मैंने देखा था, वही जब आजम खान शायद हॉस्पिटल में थे या क्या थे, याद नहीं आ रहा है मुझको, एक बार मुलाकात में अंदर भी शायद नहीं गया था। ये सब कई सुनी बातें हैं फालतू, ये किसी का नहीं है। ये अपने बाप का, सुन लीजिए ना, अपने बाप का हुआ, अपने चाचा का ना हुआ, शिवपाल यादव का नहीं हुआ, उनको भी बाहर कर दिया पार्टी से, अपने बाप को बाकायदा स्टेज से धक्का दे दिया है। और कितने मुसलमानों को, ये जो चुनाव अभी आपका गया 2022 का, तमाम वीडियो आप निकाल के मैं आपके चैनल पे भेज दूंगा, धक्का दे दे के नीचे गिरा दिया जा रहा है। कोई इज्जत, कोई वकार ही नहीं। तो ये अपने जब बाप का नहीं है तो ये हम लोग का क्या होगा? कहाँ बात करते हैं आप? मुझे लगता है कि आप भाजपा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमने भाजपा को वोट दिया, बताइए आप। हमने भाजपा की सरकार बनवाई कभी हमने भाजपा को वोट दिया या कभी भाजपा का हमने प्रचार किया? नहीं किया। आपसे वोट ही नहीं मांगती, हमने वोट दिया ही नहीं उसको कभी। भाजपा सरकार आई नहीं, 2014 में केंद्र में आई है, 17 में राज्य में आई है, भाजपा को हमने वोट दिया भी नहीं। और उसके बाद जब हमने दिया नहीं तो भाजपा ने साफ कर दिया मांगते भी नहीं है। समाजवादी को तो हमने वोट दिया ना,
कांग्रेस को हमने वोट दिया ना, तो हमने इनकी सरकारें बनवाई थी। सवाल हमारा किससे होगा? बेवकूफ़ मुसलमान है जो समाजवादी को छोड़ के और ये आपके कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी से सवाल करते हैं और बीजेपी को दुश्मन समझते हैं। दुश्मन तुम्हारी वो सरकारें हैं जिनको तुमने वोट दिया, कहने का हक तुम्हें उनसे है जिनको तुमने वोट दिया, जिनकी तुमने सरकार बनवाई थी। वो जिनकी सरकारें बनाई, जिनकी सरकार में तुम आज बदतर हालत में पहुंच गए। ना तुम्हारे पास रोजगार है, ना तुम्हारे पास रहने का घर है, ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है, कुछ भी नहीं है। इसकी जिम्मेदार कौन है? 70 सालों से सरकार में सत्ता में कौन सी सरकार रही है? सेकुलर सरकारें रही हैं या बीजेपी रही है? आप जवाब दीजिए, कौन रहा है इसमें? बीजेपी रही है या सेकुलर पार्टियां रही हैं? कांग्रेस का शासन ज़्यादा रहा है। कांग्रेस का शासन रहा है और समाजवादी का यूपी में रहा है, और दूसरे राज्यों में देखिए आप, तो वहाँ कांग्रेस रही है। तो क्या मुसलमानों की हालत कहाँ है? आप देखिए, दलितों से पिछड़े हुए हैं मुसलमान, तो उसके जिम्मेदार कौन है? सेकुलर पार्टियां हैं। ये बात हमें कब समझ में आएगी?